बानी पीटीआई लाहौर के हल्के NA 122 पर इंतखाबी मैदान से बाहर रिटर्निंग ऑफिसर का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला बरकरार। NA 130 पर डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात मंजूर। हैदराबाद के हल्का PS 61 पर शर्जील इनाम मेमन की कागजात नामजदगी पर अपील कुनिंदा के ने एतराज वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई एंट्रा पार्टी केस की समाअत, 5 वकला के दलाइल मुकम्मल, मजीद 9 फिरकैन दलाइल देंगे। केस का फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान। तहरीके इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में बल्ले के निशान की दरखास्त वापस ले ली। अदालत ने वापस लेने की बुनियाद पर दरखास्त खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट में बल्ले के निशान से मुताल्लिक केस चलने पर सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त गैर मौसर हो गई थी। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने एंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर बंद कमरे में कंप्यूटर पर ड्रामा रचाया। 14 लोगों ने पेशावर हाई कोर्ट में एंट्रा पार्टी इलेक्शन के ड्रामे के सबूत जमा कराए। चंद वकला के ग्रुप ने तहरीक इंसाफ पर कब्जा कर लिया। टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम के खिलाफ कारकुन एहतजाज कर रहे हैं। अकबर S बाबर की गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंतखाबी निशान की फहरिस्त जारी कर दी। तहरीक इंसाफ का नाम और बल्ला शामिल नहीं। इंतखाबी निशानात की तफसील DROs और ROs को भिजवा दी गई। 145 सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात शामिल। MQM पाकिस्तान के कराची के हल्का NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों की तरदीद। NA 242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुस्तफा कमाल MQM के उम्मीदवार होंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी का बयान। नून लीग 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। मुल्क भर में 60 जलसे किए जाएंगे। नवाज शरीफ 17 जनवरी से अपने जलसों का आगाज करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 7 सीट एडजस्टमेंट का मुआहिदा हो गया। काफ लीग के साथ गुजरात और बहावलपुर में सीट एडजस्टमेंट हो गई। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने लाहौर का हल्का NA 127 की इंतखाबी मुहिम के लिए हिकमत अमली बना ली। मुल्क भर से पार्टी रहनुमाओं को लाहौर पहुंचने की हिदायत। सिंध से शाज़ी मरी, शैला रजा, सलीम मांडवी वाला, रजा रब्बानी और मौला बख्श चांदियो लाहौर जाएंगे। 8 फरवरी को हर हाल में इलेक्शन होंगे। अवाम के वोटों से कलम दवात अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। 13 तारीख तक सियासत के बादल छट जाएंगे। सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी और सदर नून लीग शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। 68 अफराद को बाजियाब करवा लिया गया। फहरिस्त ईमान मजारी के साथ शेयर कर दी। अटॉर्नी जनरल की अदालत में दलाइल। 12 अफराद अभी तक लापता हैं। वकील ईमान मजारी का दावा, रियासत और उसके इदारे रूल ऑफ लॉ नहीं मानते, इसलिए जबरी गुमशुदगियां होती हैं। वजीर आजम, सेक्रेटरी दाखिला और दिफा को बयान हलफी देना होगा कि जबरी गुमशुदगी आइंदा नहीं होंगी। अदालत के रिमार्क्स। कोर्ट में जिला इलेक्शन कमीशन ऑफिस के कमरों में गैस भरने से 4 मुलाजिम जाँ बहक। रात के वक्त मुलाजिम कमरों में सोए हुए थे। लीकेज के बाइस से गैस भर गई। तमाम अफराद दम घुटने से मौत की वादी में पहुंच गए। कोहाट में इंडस हाईवे पर लाची टोल प्लाजा और चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद जाँ बहक। दहशतगर्दों ने रात के वक्त भारी हथियारों से एहलकारों पर हमला किया। लकी मुरवत के इलाके तख्ती खेल में नामालूम अफराद के घर में घुसकर फायरिंग। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। पुलिस को वाक़े में देरीना दुश्मनी का शुबा। मौसम सरमा की 23 रोजा तातीलात के बाद पंजाब में सरकारी और निजी स्कूल खुल गए। सर्दी के बायस स्कूल लगने के औकात 9:30 बजे कर दिए गए। सर्दी की वजह से पहले रोज बच्चों की हाजिरी कम रही। कराची के शहरियों के लिए मजीद 30 बसें पीपल्स बस सर्विस के बेड़े में शामिल। बसों को सड़कों पर रवाना करने की तकरीब आज मज़ार कायद पर होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध मेहमान खुसूसी होंगे। इस्लामाबाद में आलमी हेल्थ सिक्योरिटी इजलास की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शरीक। सेहत से मुतालिक मंदूबीन को दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। दुनिया को बेहतरीन हेल्थ सिस्टम की जरूरत है। अफगान वज़ीर सेहत का खिताब। हुकूमत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जरिए 400 अरब रुपए के इस्लामी बॉन्ड्स फरोख्त करेगी। 24 जनवरी, 21 फरवरी और 20 मार्च को 3 नीलामियों में फरोख्त किए जाएंगे। 100 अरब के इस्लामी बॉन्ड्स 1 साल, 150 अरब के बॉन्ड्स फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट पर 3 और 5 साल की मुकर्ररा मुद्दत पर फरोख्त किए जाएंगे।
दिसंबर 2023 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 2.4 अरब डॉलर भेजे। मौसूल होने वाली तरसीलात ज़र में नवंबर के मुकाबले में 5.4% इजाफा। रवा माली साल के इब्तदाई 6 माह में मजमूई तरसीलात ज़र 13.4 अरब डॉलर मौसूल। सबसे ज्यादा 577.6 मिलियन सऊदी अरब से भेजे गए। अफगानिस्तान में खवातीन ने तालीम पर पाबंदी के तालिबान हुकूमत के अहकामात नजरअंदाज कर दिए। ऑनलाइन मुतालती प्रोग्रामों का रुख कर लिया। बरतानिया में कायम ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ने 33,000 अफगान तलबा का इंदराज कर लिया। ज्यादातर खवातीन शामिल। अफगानिस्तान में तालीम पर पाबंदी से 10 लाख से ज्यादा लड़कियां मुतासर हो गईं। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले, 24 घंटे में 126 फलस्तीनी शहीद। मजमूई तादाद 23,000 से जायद हो गई। सहूनी फौज के अल-अक्सा अस्पताल के अतराफ फिर चैलेंज। अक़वाम मुत्तहिदा का तशवीश का इजहार। हमास की जवाबी कार्रवाई में 10 इसराइली फौजी हलाक। हमलों की नई वीडियो जारी कर दी गई। तारीख में पहली मरतबा गैर मुस्लिम वफ्द का मस्जिद नबवी का दौरा। भारत में अक़लियती उमूर के वज़ीर समरती ईरानी ने वफ्द के हमरा मस्जिद नबवी, मस्जिद क़ुबा समेत तारीख़ी मजहबी मकामात का दौरा किया और तस्वीर भी शेयर की। भारत और सऊदी अरब के दरमियान हज पॉलिसी से मुतालिक मुआहिदा भी हो गया। एक्वाडोर में गुंडों का राज, जेल से बदनामी ज़माना मनशियात फरोश गैंग का सरगना फरार। साथियों ने टीवी चैनल के स्टूडियो में घुसकर अमले को यरगमाल बना लिया। यूनिवर्सिटी पर भी हमला किया। शहरियों को अगवा करने की कोशिश। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। सदर ने फौज सड़कों पर बुला ली। हुकूमत का कौमी हॉकी टीम के लिए बड़ा रिलीफ। हॉकी टीम के मेगा इवेंट में शिरकत के लिए 62 मिलियन रुपए जारी करने का फैसला। काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी ने फंड्स की खुसूसी मंजूरी दे दी। हॉकी टीम ओलंपिक्स क्वालिफायर्स और 5 साइड्स वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। और रसीली आवाज के मालिक इखलाक अहमद के मद्दा आज उनका 78वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। इखलाक अहमद ने मुतासर कुन आवाज से दुनियाई मौसीकी को अपना गर्विदा बना लिया था।